तो चलिए शमशेर खां के किला को अच्छा से विजिट करते हैं। शमशेर नगर का नाम मुगल काल के सूबेदार शमशेर खां से जुड़ा माना जाता है। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज था संडे और संडे को हम थे घर पे। जो शमशेर नगर का जो किला है जो शमशेर खां द्वारा बनवाया गया था, तो वो हम आज देखने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे किला कैसा है और वहाँ का कुछ रहस्य जानेंगे कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ था और वहाँ की घटनाएं क्या थी। तो अभी हम खड़े हैं दाऊदनगर के बगल में जो नहर है और यहाँ से हम चलते हैं शमशेर नगर। और शमशेर नगर में जो किला है उसको हम अच्छा से दिखाएंगे और उस किला के बारे में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर के बगल में शमशेर नगर एक जगह है। वहीं पे एक है शमशेर खां किला। वही किला के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो चलिए शमशेर खां के किला को अच्छा से विजिट करते हैं। शमशेर नगर का नाम मुगल काल के सूबेदार शमशेर खां से जुड़ा माना जाता है। उनका वास्तविक नाम इब्राहिम खां बताया जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यहाँ स्थित प्रमुख स्मारक निर्माण लगभग 1702 से लेकर 1712 ईस्वी के बीच मुगल काल में कराया गया था। यह इमारत शमशेर खां के मकबरे के रूप में मानी जाती है। स्थानीय लोगों के बीच इसे शमशेर नगर का किला भी कहा जाता है, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसे मुख्य रूप से एक मकबरा बताते हैं। ये जो आपको पीछे किला दिखाई दे रहा है, ये मुगलों द्वारा बनाया गया किला है। यहाँ के जो मुगल के सरदार थे शमशेर खां, उनके द्वारा बनाया गया ये मकबरा है। कहा जाता है कि शमशेर खां यहाँ का मुगल बादशाह थे और उन्होंने यहाँ पे अपना महल और मकबरा बनवाया था, और वही मकबरा मेरे पीछे आप देख रहे हैं। दोस्तों, शमशेर नगर का किला ये केवल पुरानी इमारतों के लिए नहीं बल्कि यहाँ की रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि शमशेर खां किला और दाऊद खां किला दोनों में एक गुप्त सुरंग थी जो संकट के समय काम आता था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे खजाना छिपा हुआ है, इसीलिए रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। इसका भी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है। उन्होंने 1701 ईस्वी में अपने महल और अपना मकबरा भव्य रूप से बनवाया, जो आज भी मुगल कालीन वास्तुकला का सुंदर प्रसिद्ध माना जाता है। अब इस किला को गोले गोले घूमकर और इसका वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि इस किला का स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ में इस किले के बारे में गहन जानकारी भी देंगे। तो चलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं शमशेर नगर की कहानी। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले जब मुगल साम्राज्य का प्रभाव इस क्षेत्र तक था, तब इस इलाके का महत्व बढ़ने लगा। स्थानीय परंपराओं के अनुसार शमशेर खां नामक एक प्रभावशाली अधिकारी ने यहाँ अपना ठिकाना बसाया। धीरे धीरे एक गढ़ और उसके आसपास बस्ती बस गई, जिसे आगे चलकर शमशेर नगर कहा जाने लगा। किले का उपयोग सुरक्षा, प्रशासन और सैनिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। उस समय ऐसे गढ़ स्थानीय शासक के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। किले की बनावट कुछ इस प्रकार था कि कहा जाता है कि किले के चारों ओर ऊंची दीवारें, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, प्रवेश के लिए मजबूत दरवाजे बनाए गए थे और भीतर सैनिक अधिकारियों तथा आवश्यक सामान के लिए अलग अलग हिस्से थे। आज भले ही किले का अधिकांश भाग खंडहर में बदल चुका है, लेकिन बचे हुए अवशेष इसकी पुरानी भव्यता की झलक दिखाती है। इसका रहस्यमय लोक कथाएं कुछ इस प्रकार है। कई लोगों का मानना है कि किले से जुड़ी गुप्त सुरंगें थी, जिसका उपयोग संकट के समय बाहर निकलने के लिए किया जाता था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ कभी खजाना छिपाया गया था। हालांकि इन बातों की पुष्टि करने वाले ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।
शमशेर खां के किला आज यह ऐतिहासिक स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है। हालांकि समय के साथ इसका काफ़ी हिस्सा जर्जर हो चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो भाग आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये 2025 में कुछ झगड़ा के कारण कुछ लोगों द्वारा इसको गिरा दिया गया था, लेकिन उस समय प्रशासन द्वारा इसको कड़ी कार्रवाई करते हुए और इसको पुरातात्विक विभाग में शामिल कर लिया गया है। हालांकि समय के साथ इसका काफ़ी हिस्सा जर्जर हो चुका है, फिर भी इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे खास बनाते हैं। यदि इसका बेहतर संरक्षण किया जाए तो यह बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। तो आप जो ये खिड़की देख रहे हैं, इसको हम जूम करके और अच्छा से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। और ये किला बहुत ही नज़दीक आने से सुंदर दिखाई देता है और हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ भी किला हैं उनको सरकार द्वारा संरक्षण किया जाए, ताकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे हैं वो आकर यहाँ से कुछ सीख प्राप्त करें और अपने देश को आगे लेकर जाएं। तो आप देख सकते हैं कि सामने एक ट्रॉली टाइप पे गुंबद है और उस पे कुछ कबूतर बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये किला कहीं कहीं से टूट गया है, तो इसका मरम्मती भी हो रहा है। और हम तो आए थे यहाँ पे केवल व्यू करने, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ काम भी लगा हुआ है, तो अच्छी बात है। जो ऐसे ऐसे पुरानी चीज़ों को सरकार ध्यान दे रही है और ध्यान में रखकर उसको मरम्मत करवा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो दाऊदनगर का जो शमशेर नगर का किला है वो इस एरिया में पड़ता है, जो आप ध्यान से देख सकते हैं। और इधर से इसका लुक कुछ ऐसा आता है, जो कि पहले इधर बाउंड्री था, अब दिखाई नहीं दे रहा है। और वही बाउंड्री के आधार पर कुछ नया बाउंड्री बन तैयार हो रहा है। तो आपको हम किला के बारे में पूरा जानकारी दे दिए हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे, तो साथ में ले लेते हैं इन लोग को भी। एक बार हाथ उठा दो, हाथ उठा। चलो, आज हम बात करेंगे बिहार की प्रसिद्ध सोन नदी के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से हर लोकेशन दिखाई दे रहा है। आप जो पीछे पानी देख रहे हैं, जो कि नदी टाइप पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नदी है नहीं। बहुत साल पहले सोन नदी से इधर की ओर बाढ़ आया था और उसी बाढ़ के चलते यहाँ पे जो जमीन है और यहाँ की जो बालू है वो दहकर और आगे बह चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस क्षेत्र में जितना भी गांवें हैं और जितना भी घर है, ऐसा आप कह सकते हैं कि ये सब एक नदी के गहराव में बनाया गया है। हालांकि जब कभी यहाँ पे बारिश होता है तो सबसे ज्यादा पानी का बहाव इसी क्षेत्र में होता है। नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बहुत साल पहले नदी हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं दाऊदनगर से पूर्व की ओर बहने वाली नदी की। आज हम बात करेंगे बिहार की प्रसिद्ध सोन नदी के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जिस सोन नदी को हम देखते हैं उसका रास्ता हजारों साल पहले अलग हो सकता था। कई इतिहासकारों और पुरातात्विक का मानना है कि सोन नदी का एक प्राचीन मार्ग दाऊदनगर के पास से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जाता था। ब्रिटिश काल में पुरातात्विक J.D. बगलर और जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र का सर्वे किया। उन्होंने कई जगहों पर सोन नदी की पहचान वाली पीली रेत और गोल पत्थर पाए। इसी आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि कभी सोन नदी का बहाव आज के मार्ग से अलग था। आइए अब उस पुराने मार्ग पर चलते हैं। सबसे पहले यह प्राचीन धारा दाऊदनगर के पास से गुजरती थी। आज दाऊदनगर सोन नदी के किनारे बसा है, लेकिन माना जाता है कि पुराने समय में नदी का विस्तार
यहाँ कहीं अधिक था। इसके बाद नदी तरार की ओर बढ़ती थी। यह स्थान पुराने नदी मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिर नदी रामपुर चाय पहुंची। यहाँ भी पुरानी नदियों के निशान मिलने का उल्लेख सर्वेक्षणों में किया गया है। इसके बाद धारा कयाल गांव की ओर बढ़ती थी। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर नदी कुछासा से गुजरती हुई चंदोस बुजुर्ग पहुंची। इन इलाकों में भी पुराने नदी पथ के संकेत मिलने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद सोन नदी बिहटा की ओर बढ़ती थी। यहाँ से आगे यह मुहर नदी के क्षेत्र में प्रवेश करती थी। माना जाता है कि उस समय मुहर और सोन नदी का आपस में संबंध था। इसके बाद नदी मोइदुनपुर खेड़ा पहुंची। यहाँ एक बड़ी झील का उल्लेख मिलता है, जिसे कई शोधकर्ता पुराने नदी पथ का अवशेष मानते हैं। फिर नदी फतेहपुर कला से होती हुई आगे बढ़ती थी और अंत में यह प्राचीन धारा फतुहा के पास जाकर गंगा नदी में मिलती थी। दोस्तों, नदियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बाढ़, मिट्टी का जमाव, कटाव और भूकंप बदलावों के कारण सदियों में उनका रास्ता बदल सकता है। इसलिए माना जाता है कि सोन नदी ने भी समय के साथ अपना मार्ग बदल लिया और आज वह अपने वर्तमान रास्ते से बह रही है। ध्यान रहे, यह जानकारी इतिहासकारों के सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक संकेत और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है। सभी विशेषज्ञ हर विवरण पर पूरी तरह एकमत नहीं है, इसलिए इसे एक ऐतिहासिक शोध के रूप में समझना चाहिए। अगर आपको बिहार इतिहास और ऐसे अनसुने रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट को बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। कुछ हमारे साथी जब हम गाना शूट कर रहे थे तो साथ में आकर कुछ देखने लगे और इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद चलिए और आगे हम बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आ चुके हैं दाऊद नगर के किला में और यहाँ का कुछ हम रोचक जानकारियाँ जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत भयानक नजर आ रहा है देखने में अभी फिलहाल। और यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे और देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो आप देख सकते हैं चढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ के हम देखते हैं इसका एक ऐसा सीन रहता है। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि यहाँ खजाना छिपा था, जो अभी भी रात में कुछ अजीब तरीके की आवाज़ निकलती है। और आपको हम बता दें कि यहाँ से एक गुप्त सुरंग जाती है वो सोन नदी की तरफ। अब हम इस किला से निकल रहे हैं और इस किला से निकलते वक्त हमको थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये सीढ़ी बहुत बड़ा बड़ा है। तो चलिए हम चलते हैं। हाथ धर धर के जाने पड़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कुछ डिजाइन था बनाने के लिए जो परफेक्ट बना है और कुछ आपको रोचक जानकारी यहाँ से दिखाई देगी। हम जैसे वीडियो में देख रहे हैं इधर से कुछ इस प्रकार का सीन है और कुछ डिजाइन कुछ इस प्रकार है। और यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। कुछ अंदर से इस प्रकार का व्यू है। चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा।
बहुत भयानक है। और हम आ चुके हैं अभी किले के ऊपर और देखिए किला का कुछ व्यू इस प्रकार है कि इसका जो कुछ भाग बहुत ही ज़्यादा भाग यहाँ से टूटकर और ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम इस किले का अंदर के भाग देखते हैं कि ये किला के अंदर का भाग कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में गुम्बद टाइप पे बना हुआ है जो दिखने में अच्छा लग रहा है। अगर सोचिए कि इस समय अगर इस प्रकार है तो आज से लगभग 300 साल पहले कैसा हुआ करता था। उस समय का इंजीनियर द्वारा बनाया गया ये किला है, तो समझिए कि ये कितना भयानक है। और लगभग ऐसा ही किला आपको शमशेर नगर का जो मकबरा है वहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम जस्ट टू लाइक ऐसा ही है। चलिए तो आपको हम दाऊद नगर खां के किला के बारे में कुछ गहन जानकारी देते हैं, तो ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। दाऊद नगर किले की रहस्य, 300 साल पुराने किले की सच्ची कहानी। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे किले के सामने खड़े हैं जिसकी उम्र 300 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे वे इतिहास की कोई अनकही कहानी सुनाना चाहती हो। क्या इस किले में कुछ मुगल सैनिक रहते थे? क्या यहाँ से पूरे इलाके पर नजर रखी जाती थी? और क्या सचमुच इस किले में गुप्त सुरंगें थी? दाऊद नगर की स्थापना। सबसे पहले जानते हैं कि दाऊद नगर की शुरुआत कैसे हुई। इतिहासकारों के अनुसार दाऊद नगर की स्थापना लगभग 1696 ईस्वी में मुगल सेनापति ने कराई थी। दाऊद खान पन्नी मुगल बादशाह औरंगजेब के समय एक प्रभावशाली सेनापति थे। बिहार में प्रशासन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस नगर का विकसित किया। यही कारण है कि इस जगह का नाम दाऊद नगर पड़ा। उस समय यह केवल एक बस्ती नहीं थी, बल्कि प्रशासन, व्यापार और सैनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। अब सवाल आता है कि किले का उद्देश्य क्या था। उस दौर में किसी भी महत्वपूर्ण नगर की सुरक्षा के लिए मजबूत किलेनुमा परिसर बनाया जाता था। दाऊद नगर का किला भी प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता था। यहाँ सैनिक रहते थे, अधिकारियों का आना जाना होता था और आसपास के क्षेत्र की निगरानी की जाती थी। किले की ऊंची दीवारें, बड़े प्रवेश द्वार और मजबूत निर्माण इस बात का संकेत देते हैं कि सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। हालांकि समय के साथ युद्ध, प्राकृतिक क्षति और उपेक्षा के कारण किले का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। अब जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। दाऊद नगर का भी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से अनाज, कपड़ा और अन्य सामान का व्यापार होता था। अंग्रेजों के समय आसपास के क्षेत्र में नील की खेती और व्यापार भी बढ़ा, इसलिए दाऊद नगर के पास नील की कोठियाँ स्थापित की गई। स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता है कि किले के नीचे गुप्त सुरंगें थी, लेकिन अब तक इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। आज भी किले के बचे हुए हिस्से इस नगर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। दाऊद नगर के बुजुर्ग आज भी कई रोचक कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संकट के समय सैनिक गुप्त रास्तों से बाहर निकल जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि किले में कभी खजाना छिपाया गया था, लेकिन इतिहासकार इन बातों की पुष्टि नहीं करते, इसलिए इन्हें इतिहास नहीं बल्कि स्थानीय लोक कथाएं माना जाता है। दाऊद नगर का किला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, उस दौर की याद है जब यह नगर मुगल प्रशासन, व्यापार और सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी इसके गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगे। अगर आपको दाऊद नगर के इतिहास पर ऐसी तथ्यपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो दाऊद नगर के किस ऐतिहासिक स्थल पर होनी चाहिए। धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अरे हमारे साथ में एक छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि लाल किला कहाँ है? आप दिल्ली में। हाँ, कहाँ? हाँ।
हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम स्कूल में गए थे और बच्चों के साथ संगीत गाए, बल्कि गाए नहीं, साथ में सिखाए भी। तो स्कूल में आज बच्चों को अच्छी तरीक़ा से संगीत सिखा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर बहुत दिन से आप संगीत को केवल बता रहे हैं, राग को बता रहे हैं, उसका सरगम को बता रहे हैं, लेकिन गाना कभी नहीं गवा रहे हैं। तो आज हम बच्चों के साथ गाना गवाए और गाना सुने उससे। लेकिन आज इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता है जब गाना गवाते तो ऐसा लगता है केवल दिन भर गाने ही सुनते रहे। तो अच्छा लगा बच्चों को गाना सुनने के बाद। अभी वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि हम स्कूल में किस प्रकार बच्चों को संगीत सिखाते हैं। साथ में हम खंजरी भी बजवाए हैं बच्चों को और उस पर रियाज करवाए हैं। केवल अगर हारमोनियम ना हो, केवल खंजरी हो, तो कैसे मतलब गाना गाया जा सकता है।
हाँ 1.5 दिवा दीजिए सर। अरे देखो जाग रही है सर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे फुहारा टाइप में पानी आ रहा है जो कि नीचे से आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका पानी का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है और इसी प्रेशर से आटा मिल यहाँ चलता है। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो ये दाऊद नगर के बगल में सिपाहल लख है और ये देखने में बड़ा भयानक लगता है। और यहाँ पे जो इसका पानी के धारा का जो फुहारे निकलता है ऐसे लगता है जैसे ओस बह रहा हो, यानी कुहासा टाइप पे छा जाता है। अगर आप इसे नज़दीक से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुहासा है। पानी का धार इतना तेज रहता है कि इसी के बगल में एक आटा मिल केवल पानी से चलता है। तो फिलहाल आप इसे पानी का धारा देखिए कि कितना तेज से बहाव हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा पीछे पानी का धारा का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। पानी से जो फुहारा निकल रहा है वो धुआं की तरह दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से अगर वीडियो को देखिएगा, अगर ये वीडियो को HD क्वालिटी में देखिएगा तो आपको वो धुआं दिखाई देगा कि वहाँ से ऐसा लग रहा है कि मतलब अंदर से आग जल रहा है और ऊपर में धुआं फेंक रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे फुहारा टाइप में पानी आ रहा है जो कि नीचे से आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका पानी का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है और इसी प्रेशर से आटा मिल यहाँ चलता है। अगर यहीं पे ज़्यादा देर अगर हम खड़ा रहेंगे तो इसी पानी से हम भीग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ऐसे आप हाथ करके रखिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि हाँ ये मतलब हमारे हाथ से पानी पड़ चुका है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ चुका है केवल इसकी प्रेशर से। इसका प्रेशर से पूरा मेरा डिस्प्ले पे पानी पड़ चुका है क्योंकि यहाँ से धुआं टाइप पे निकल रहा है और ऊपर तक आ जा रहा है। और यहाँ पे अच्छा लग रहा है खड़ा होकर। नीचे से जो पानी आ रहा है और बहुत खतरनाक टाइप पे बह रहा है, आप देख सकते हैं। देखने में अच्छा भी मेरे पीछे आपको आटा मिल दिखाई दे रहा होगा। ये आटा मिल ऐसा है कि ये केवल पानी से चलता है। फिलहाल इसमें जो आवाज़ आ रहा होगा वो चलने का आ रहा होगा, लेकिन अभी शायद फिलहाल ख़राब है। पहले के लोग यहीं से आटा पिसवाते थे और यहीं से लेके जाते थे। हेलो भाई, मेरा नाम है अनुराग और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं।